चलो, ये मसला भी हल हुआ। इंसान की हिम्मत से बड़ा कोई मसला नहीं होता अम्मी। हमने तो अपनी हिम्मत से भी बड़े-बड़े मसले हल किए। ये बताओ, सामने की कोई कॉल आई थी? नहीं, कल आपके इंसुलिन देने आए थे बस। ओह! स अम्मी मैं वो जॉब जॉइन कर लूँ? इरम, इन सब हालात में तुम जॉब करने का सोच भी कैसे सकती हो? नहीं, मैं तुम्हें अकेले घर से बाहर नहीं जाने दूँगी। तो कब तक इस चार दीवारी में ज़िंदगी गुज़ारूँगी मैं? आपको क्या लगता है कि मैं अगर घर से बाहर निकलूँगी तो वो मेरे इंतज़ार में बैठा होगा? बहुत वक़्त गुज़र गया अम्मी, अब तो वो ख़बीस आदमी दफ़ा हो गया होगा। लेकिन उसने कहीं तुम्हें देख लिया तो? अम्मी वहम नहीं करें आप, उसकी वज़ह से हम अपना घर तक छोड़कर आ गए हैं। और हम कब तक उसामा के रहमो करम पे रहेंगे? ये तो मैं भी बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि आखिर उसामा कब तक हमारी मदद कर सकेगा? अम्मी आप ना उसामा से अब ज़्यादा की उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत जल्द नूर आपी और खाला उससे ब्लैकमेल करेंगी, प्रेशर देंगी और वो हमसे कांटेक्ट ख़त्म कर देंगे। तब भी तो हमें अपने बारे में खुद ही सोचना होगा ना। हाँ, इरम, जानती हूँ मैं, उसामा ज़्यादा अरसे हमारी मदद नहीं कर सकेगा। वो ये सूरत में कि जब समीना के दिल में हमारे लिए हज़ारों शक व शुबहात हैं। काश मैं शक व शबहात को सच में बदल के उन्हें मज़ा चखा सकती। इरम, ऐसा सोचना भी मत। उस दिन गुस्से में मैंने समीना को बहुत कुछ कह दिया था, वो भी इसलिए कि वो तुम्हारे किरदार पर उँगलियां उठा रही थी। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, मैंने कभी भी उसामा और नूर के रिश्ते में दरार डालने का सोचा भी नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी जज्बातियत को भी मैंने कभी हवा नहीं दी। मैं खुद भी उसामा से दूर रहना चाहती हूँ अम्मी। बहुत इल्ज़ामात सह लिए इस दिल के हाथों अम्मी मैंने। इसलिए अब बस कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये डिपेंडेंसी ख़त्म करूँ, और ये तभी पॉसिबल होगी जब मैं जॉब करूँगी, वरना तो हम पाई-पाई के मोहताज हो जाएँगे उसामा के। सोच लो, मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी आप ना दिल को मजबूत करें, आपको हिम्मत करनी होगी, ठीक है? उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर कहाँ है? नूर बाजी अपने कमरे में है। और पप्पू? वो बड़े साहब के साथ डॉक्टर के पास गई हैं। क्यों, क्या हुआ? उनका बीपी हाई हो रहा था, लेकिन आप ये बात नूर बाजी को मत बताइएगा, बाजी ने मना करा है, वो परेशान हो जाएंगे। नूर?
सामान नूर बेटा, अब्बू आई। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप लोग? हाँ, वो आप लोगों का आज जाना जरूरी था अपने दोस्त की तरफ। आप लोग खुद तो चले गए, ये बुशरा को यहाँ छोड़ गए। सारा दिन इसने मेरा इतना सर खाया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बेटा अगर जाना जरूरी ना होता तो हम कभी भी ना जाते। उस साथ तुमको अकेले छोड़ के जाने का वैसे भी हमारा दिल नहीं था। क्या हुआ अब्बू, आप परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। वो बुशरा बता रही थी कि सामा आया था और 5 मिनट बाद चला भी गया। क्या दोबारा तुम दोनों की लड़ाई हुई है? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसामा तो मुझसे मिला भी नहीं। क्यों? वो एक्चुअली मैं वॉशरूम में थी और पीछे से उसे ऑफिस से कॉल आ गई, तो वो इमरजेंसी में निकल गया, लेकिन मेरी उससे कॉल पे बात हो गई थी। सब ठीक है, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हुई थी? ये इस बुशरा की वजह से सारा दिन इसने मेरा दिमाग खाया है। कभी ये कर लें, कभी वो कर लें। सुनो, अब अम्मी अबू आ गए, तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं बेटा, इसको फिलहाल यहीं पर रहने दो। बल्कि बुशरा जो है वो रात यहीं पे गुजारेगी। अब्बू क्यों रोक रहे हैं? उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, जाने दे उसे। बेटा मुझे कुछ देर के लिए घर से जाना है, तो मैं तुम्हें यूं अकेला घर छोड़ के नहीं जा सकता। आपने कहाँ जाना है? वो तुम्हारी मम्मी अस्पताल में है। हॉस्पिटल अम्मी के पास? बेटा वो रास्ते में तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो हम सीधे अस्पताल चले गए। क्या अम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है? मैंने तुम्हें क्या कहा था नूर? ये जंग सिर्फ मेरी है और हार तुम्हारी होगी। आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। तुम्हारे चेहरे पर ये हार देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इश्बा, तुम शायद भूल चुकी हो मैंने तुमसे क्या कहा था। याद करो, मेरी और तुम्हारी कभी लड़ाई थी नहीं। तुम तो बस एक दफा जंग लड़ी हो। तुमने मुझसे मेरा उसामा छीना और उसामा तो तुम्हारा भी नहीं रहा। देखो लिशबा, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारे चेहरे की ये परेशानी ही तो मुझे खुशी दे रही है। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई फील। अंदाजा है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा ना मुझे अफसोस हो रहा है। इस पर तुम एक बेहतर इंसान बन सकती थी, लेकिन तुमने तो
टॉक्सिक होने का रास्ता ही चुना। ये खुशी के खातिर तो तुम पूरी दुनिया को रुला सकती हो, है ना? वेट वेट वेट, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमने उसामा मुझसे छीनने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे अपनाए, वो सब क्या था? मैंने उसामा को किसी से नहीं छीना है लिशपा, और अगर ऐसे छीना चपटी करके मोहब्बत पाई जा सकती ना, उसामा कब का तुम्हारा हो चुका होता। तुमने तो पूरी कोशिश की थी ना, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे हाथ तो खाली रह गए। तो तुम कौन सा कामयाब हो गई नूर? छोड़ दिया ना उसामा ने तुम्हें उस इरम के लिए। तुम्हें एहसास होगा कि मैं किस अजियत, किस तकलीफ में रही थी जब उसामा ने मुझे छोड़ा था तुम्हारे लिए। अब तुम मेरी तरह पूरी जिंदगी अजियत काटोगी और हमेशा रहोगी खाली दामन, खाली हाथ। नहीं लिशपा, मेरा दामन कभी खाली था ही नहीं। इनफैक्ट मेरा दामन तो आज भी उसामा की मोहब्बत से भरा हुआ है। जानती हो कैसे? कि मेरे पास उसामा की औलाद है, मैं आज भी उसकी बीवी हूँ। और तुम क्या हो? कहाँ हो तुम उसामा की जिंदगी में? इनफैक्ट उसामा को तो तुम याद तक नहीं हो। और अगर अभी भी तुम्हें तुम्हारी हार कबूल नहीं है ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। देखो लिशपा, तुमने जितनी एफर्ट मुझे हराने में की है ना, अगर उतनी एफर्ट तुमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में की होती ना, तो तुम आज यहाँ ना खड़ी होती, इस तरह अकेले, नाकाम। तुम्हारे पास तो कोई अकॉम्प्लिशमेंट भी नहीं है खुश रहने के लिए। मुझे कहीं जाना है, मुझे देर हो रही है, सो प्लीज़